Hi everyone, very warm welcome to this channel. This is Madhu. In this video, I'm just sharing my low porosity hair experience. Now let's begin to the video. Yes, so nowadays आप किसी भी एज ग्रुप में पूछोगे अगर मेल या फीमेल में, तो सबसे ज़्यादा उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है दैट इज़ उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, और उसकी वजह से ही जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और सूखे होते हैं ना, तो हेयर फॉल, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। क्योंकि बाल जब सूखे हैं, उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो बाल टूटेंगे, निकलेंगे, या बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है नाउ डेज, क्योंकि आई नो सबका शेड्यूल जो है बिजी रहता है। सो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरऑल ओवरऑल हेयर, स्किन पे, क्योंकि हम घर के बाहर जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन है, अनबैलेंस डाइट है, उससे भी आपके बालों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लो पोरोसिटी के जो बाल होते हैं वो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो अनहेल्दी बाल तो नहीं बोलेंगे उनको, क्योंकि वो अनहेल्दी नहीं होते, बट उनके अंदर जो आपका जो मॉइस्चर है उसको लॉक करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। क्योंकि आपके जो बाल होते हैं सरल भाषा में वो पानी को ज़्यादा सोख नहीं करते और नमी को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। इसकी वजह से आपके बालों को ड्राई होने में टाइम लगता है, और वो जो बाल होते हैं ना सूखने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई। ऑल्सो आपके जो बाल है ना, शाइन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, एकदम झाड़ू जैसे बाल फील होने लगते हैं, और आपके बाल कर्ल या फिर वेवी टाइप का जो स्टाइल है ना, वो ऐसा टाइप से हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा देती हूँ, इस तरीके के बाल हो जाते हैं। और नहीं बात करूँ तो मेरे बाल ड्राई हमेशा से रहे, बट अभी कुछ टाइम से जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, उसकी वजह से मेरे बाल लो पोरोसिटी में चले गए हैं। मेरे बालों का बहुत रफ तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपके बालों को सूट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसको क्योर किया जा सकता है। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हो, अगर उन्होंने मेरे 4 या 5 साल पहले पुराने वीडियोस देखे हैं, दे नो कि मेरे बाल हमेशा लॉन्ग, स्ट्रेट और नेचुरली स्ट्रेट रहे। मुझे स्ट्रेटनर की भी कभी इतनी नीड नहीं होती थी। मैं डायरेक्ट बस हेयर वॉश किया, कंडीशन किया अपना, और सिंपली बस अपने बाल रख लेती थी, एकदम फटाफट से बाल ड्राई हो गए और मस्त हो जाते। नाउ द टोटली चेंज। यू नो कि मैंने पिछले 2 सालों में 2 से 3 या 4 बार अपना हेयर कट लिया है। 2-3 बार सैलून में जाके हेयर कट लिया है, और कुछ घर पे भी मैंने हेयर कट लिया है। और बहुत जल्दी जो नेचुरली स्ट्रेट रहते थे वो वेवी और कर्ल में कन्वर्ट हो गया है, और जो ड्राइनेस थी वो एक्सट्रीम ड्राइनेस बन गई। क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे बाल अचानक से ऐसे क्यों बिहेव करने लगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जितना भी मैंने सर्च किया या कुछ भी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं हुई, बट मैंने खुद से ही थोड़ा आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ यार ये चीज़ सूट हो रही है, ये नहीं सूट हो रहा है। और इस तरीके से कर करके ना मैंने कुछ चीज़ें अपने ऊपर ट्राई की, और थोड़ा करके रिजल्ट मुझे मिलने लगा। सो दैट इज़ वाई आई एम हियर, और मैं थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ऑल्सो जब आपके बाल बहुत ज़्यादा सूखते नहीं है ना, तो मैंने भी सबसे ज़्यादा गलती की है, इनको सन ड्राई दिया। सन ड्राई देने के बाद भी जैसे मुझे लगता था कि हाँ यार आज धूप ज़्यादा है और छत पे जाके बाल नहीं ड्राई कर सकते, तो मैंने ड्रायर का यूज़ किया। एक्सट्रीम वाला जो हीट वाला ड्रायर रहता है ना, वो ड्राई किया, क्योंकि बाल सूखते ही नहीं थे। और मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे बाल यार कभी तो 1 घंटे में फटाफट सूख जाते हैं, अब तो 5-5, 6-6 घंटे हो जाते हैं। सुबह हेयर वॉश किया, शाम तक भी मेरा बाल नहीं सूख रहा है। तो दैट इज़ कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। और जब तक मैंने समझा, 2-3 महीने का टाइम, 4-5 महीने का टाइम, जो भी मुझे लगा समझने में, तब तक बाल ख़राब हो चुके हैं। बट नाउ धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंसी वापस लाना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ यू नो कि हेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम गर्ल्स के लिए, लाइक अ क्राउन। और मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। सो दैट इज़ वाई कि मैं इस तरह का कुछ आपके साथ में हो रहा होता है तो आप विश करते हैं कि यार कोई मैजिक हो जाए, और मैजिक से फटाफट शक्ल का बूम बूम क्या, और आपकी अगर कोई ऐसा मैजिक है तो दैट इज़ हेयर ऑयलिंग। बचपन में इतनी समझ नहीं होती थी कि हेयर ऑयलिंग मम्मी, नानी, दादी वगैरह करती थी, स्कूल भेजती थी। खूब सारा हेयर ऑयलिंग करने के बाद आपकी चोटी वगैरह बना के आपको स्टाइल करके स्कूल भेजती थी। उस टाइम का स्टाइल ही चोटी हुआ करता था, बट अभी तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए। सो नाउ अब मुझे समझ आ रहा है कि हेयर ऑयलिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आपको हेयर ऑयलिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपके बाल ड्राई और लो पोरोसिटी में है।
बट कौन सा हेयर ऑयल करना चाहिए, क्योंकि लो पोरोसिटी के जो हेयर होते हैं ना वो बहुत टाइटली, उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं और वो ईजिली अपने अंदर कोई भी जो आप एप्लीकेशन करोगे ना वो ईजिली अंदर नहीं जाने देता। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लाइट वेट ऑयल यूज़ करें। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं तो हमेशा बचपन से कोकोनट ऑयल यूज़ करती आ रही हूँ। आई होप कि आप सब भी ट्राई करते होंगे, बचपन में सब ने ही किया होगा कोकोनट ऑयल। इफ़ेक्टिव भी है, रीज़नेबल भी है और अच्छे से आपके बालों को नरिशमेंट देने में भी हेल्प करता है। सो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिगारो का जो जोजोबा ऑयल आता है जिससे हम बच्चों की मालिश वगैरह करते हैं वो भी कर सकते हैं। और लाइट वेट ऑयल ग्रेप सीड ऑयल है वो भी आप ट्राई कर सकते। स्वीट आलमंड ऑयल अच्छी क्वालिटी वाला वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 3-4 ऑप्शन दे दी, इनमें से जो भी हो, बट आपको पेशेंस रखना है और ऑयलिंग रेगुलर बेस पे अगर करो तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो डेफिनेटली आप करो ही। हेयर वॉश करने के पहले बालों को हल्का गुनगुने पानी से धो पाओ, ताकि जो आप जब गुनगुना पानी अपने बालों में लगाओगे ना तो जो स्टीम होगा, जो वार्मनेस रहेगी, उससे आपके क्यूटिकल्स ओपन होंगे और एक अच्छा सा आपके बालों में नमी को लॉक करेंगे, मॉइस्चर को लॉक करेंगे। तो ये काम मेरे लिए बहुत अच्छे से किया। चीज़ आपका जो हेयर फॉल है वो भी रुक जाएगा, स्प्लिट एंड से वो भी जाने लगेंगे अगर हेयर ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से और अच्छे से आप करोगे तो। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और आपके बालों में न्यू ग्रोथ भी हो। एंड जब इस तरीके के बाल हो ना तो प्लीज़ थोड़ा कुछ दिन के लिए स्टाइल को बंद कर दो, मतलब स्टाइल को बंद मत करो, स्टाइलिंग टूल्स को बंद कर दो। बहुत ज़्यादा ड्रायर या फिर स्ट्रेटनिंग का यूज़ कम से कम करो। और अगर करना भी है, कभी कहीं जाना है फंक्शन में, तो उससे पहले हीट प्रोटेक्शन का यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए। फैशन वैशन हो जाए उसके बाद आके ऑयलिंग ज़रूर कर लेना। तो डेफिनेटली आप अगर हीट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में तो ऑयलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके बाद करनी ही करनी है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वरना बाल बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद डैमेज हो जाएंगे। एंड मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप बोटेक्स करा लो, केराटिन करा। बोटॉक्स कुछ नया है ना, मैंने देखा था यूट्यूब पे ही, तो बोटेक्स ट्रीटमेंट ले लो या फिर केराटिन। तो मैंने सोचा ना मेरे पास टाइम है इतना, क्योंकि बच्चा छोटा है मेरा और आई एम अ मदर ऑफ 1, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-3 घंटे जाके जाऊँ आऊँ और फिर ये सब कर पाऊँ। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा पैसा भी मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती कि 5-6 महीने के लिए मैंने चीज़ को ट्रीटमेंट लिया और कुछ महीनों तक तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे बाल। उसके बाद क्या होगा बालों की, वो और भी ज़्यादा बैंड बच जाएगी। तो ऐसी चीज़ यूज़ करो जो आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए आप यूज़ कर सको और उसका मेंटेनेंस भी बना रहे। तो मुझे इससे बेस्ट कुछ नहीं लगा। ऑयलिंग आप करिए, ऑयल करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके बालों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए आपके बाल बहुत अच्छे से मेंटेन रहे तो डेफिनेटली आप हेयर ऑयलिंग करें। और ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा टाइम है तो आप सैलून भी जा सकते हैं। डबल बॉइलिंग में कैसे भी करके, मैं तो डबल बॉइलिंग ही यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से करके हल्का हल्का सा आपको अपने बालों में मसाज भी देनी है। उसके बाद एक छोटी सी चोटी बना लीजिए। आप चाहे तो रात में ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि रात में बाहर भी नहीं निकलना होता और सन से डैमेज होने के चांसेस भी नहीं होते। तो एंड नेक्स्ट डे आप उसको वॉश कर लीजिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल इन्फॉर्मेशन और माई एक्सपीरियंस की मैं ऑयलिंग का प्रोसेस ऐसे करती हूँ विद कोकोनट ऑयल। एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और अगर आप डेफिनेटली अपने बालों को लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा करना चाहते हैं ना तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगता है तो प्लीज़ इसको आप शेयर कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।